बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा अपने राज्य पर शासन करता था। धन, सेना और महल सब कुछ था उसके पास। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल गूंजता रहता, मेरे लोग खुश क्यों नहीं हैं? मैं उन्हें सब कुछ देता हूं, फिर भी उनकी आंखों में संतोष क्यों नहीं दिखता? एक दिन राजा शिकार पर निकला। घने जंगल में उसने देखा एक गरीब किसान खेत में काम कर रहा है। टूटी फूटी झोपड़ी, साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर गहरी मुस्कान। राजा चौंक गया। उसने पूछा, अरे किसान, तेरे पास ना धन है, ना महल, ना वैभव, फिर तू इतना खुश क्यों है? किसान हंसकर बोला, महाराज, रोटी मिलती है मेहनत से, परिवार मिलता है प्यार से, और रात को नींद मिलती है संतोष से। क्या इससे बड़ी दौलत कोई हो सकती है? राजा स्तब्ध रह गया। महल लौटकर भी किसान की बातें उसके दिल में गूंजती रही। सोना, चांदी, सेना, सब होने के बाद भी उसे न तो चैन था न संतोष। फिर एक दिन वह पर्वत की गुफा में रहने वाले ज्ञानी साधु के पास पहुंचा। राजा ने कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन शांति और संतोष नहीं। मुझे बताइए, सच्ची खुशी कहाँ है? साधु मुस्कुराए, महाराज, अगर सच जानना है तो पहले अपने ताज और राजसी वस्त्र उतारो। एक साधारण इंसान बनकर मेरे साथ चलो। राजा ने वैसा ही किया। साधु उसे गांव गांव ले गया। कहीं भूख थी, कहीं बीमारी, कहीं अज्ञान। और फिर बोले, राजन, जब तक दौलत सिर्फ महलों में रहेगी, तब तक प्रजा और राजा दोनों दुखी रहेंगे। खुशी बांटने में है, लेने में नहीं। राजा ने सेवा शुरू की। गरीबों को अन्न दिया, बीमारों के लिए औषधालय बनवाए, बच्चों के लिए स्कूल खोले। धीरे धीरे उसने देखा, प्रजा की आंखों में चमक लौट आई। लोग उसे आशीर्वाद देने लगे। कुछ समय बाद राजा फिर साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं, खुशी महलों में नहीं, दिलों में है। सच्चा सुख दूसरों को खुश करने में है। साधु मुस्कुराए और कहा, याद रखो राजन, जिस दिन तुमने दूसरों का दुख अपना मान लिया और उनकी सेवा को कर्तव्य मान लिया, उसी दिन से तुम्हें असली सुख और संतोष मिलेगा। सीख, असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि संतोष है। खुशी पाने का सबसे बड़ा तरीका है दूसरों की मदद करना। सत्ता और ताकत से नहीं, सेवा और त्याग से दिल जीते जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह छोटी सी कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह की कहानियां पसंद है।